गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सर्वेश कुमार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजमा में। इस वीडियो से आज हम लोग क्लास 6 का बिहार बोर्ड का विज्ञान चंद्रिका का पहला जो अध्याय है भोजन कहाँ से आता है, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ इस पाठ की जो कुछ मुख्य बातें हैं जो पाठ में दिया गया है उसका भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया पाठ की मुख्य बातें, पाठ में क्या क्या पढ़ना है। तो कहता है कि जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन हम क्या खाएं यह जानकारी जरूरी है, कारण कि हम सब कुछ नहीं खा सकते। खेतों में या वनों में बहुत कुछ उपजता है, उनमें से हमें चुनाव करना पड़ता है कि उनमें से हमें कौन वस्तु हानि पहुंचाएगी और कौन लाभ। हम लाभकारी वस्तु ही खाते हैं। हम क्या खाएं और क्या न खाएं वह निम्नलिखित तालिका से ज्ञात हो सकता है। समझ में आ ही गया होगा, सिंपल लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ है नहीं समझने वाला। अगर आपको पता नहीं है कि क्या खाना है तो कुछ भी आप खा लीजिएगा, आप 20 खा लीजिए तो पता चला कि प्रभु के पास चल गए के दिन में। तालिका में देखते हैं क्या क्या है। विद्यार्थी या दोस्त का नाम है और दूसरी तरफ क्या है, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। जैसे रंजनानंद नाम के कोई विद्यार्थी है, वो सुबह से शाम तक क्या खाता था, रोटी, सब्जी, दाल, फल, अंडा, यानी कि सब खाने वाले चीज है। ये सब खाने से फायदा ही है, नुकसान तो होगा नहीं। रहमान नाम के व्यक्ति है, वो क्या खाता है, भात, दाल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस। डेविड नाम के व्यक्ति है जो कि पूरी सब्जी खाता है, फल खाता है, दही खाता है, मांस खाता है। देवनारायण क्या खाता है, तो पराठा, सब्जी, हलवा, मांस, भात। सकल नारायण क्या खाते हैं, तो चूड़ा दही, सत्तू, भुंजा, भुंजा लिखा गया भुंजा होगा, मछली, भात। आप क्या खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें हम खाते हैं उन्हें खाद्य पदार्थ कहते हैं, लेकिन इनकी जानकारी आवश्यक है कि ये खाद्य पदार्थ किससे बने हैं, उन्हें खाने योग्य बनाने में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 2 पर तालिका 1.2 में रोटी दाल बनाने में लगने वाली वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। पृष्ठ 3 की तालिका 1.3 में लिट्टी और मुर्गा और खीर बनाने की कच्ची सामग्री के नाम दिए गए हैं। इससे जितना तालिका सबको देखने वाले हैं। हम जो भी खाते हैं वे सभी पेड़ पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, सही बात है। हमारे पूर्वजों ने लाखों लाख वर्ष के अपने अनुभवों से यह निश्चित कर दिया है कि किन पौधे या उनके उत्पाद को या किन जंतुओं और उनके उत्पाद को खाया जाए और किसे नहीं खाया जाए। हम जो भी खाएं यह सुपाच्य और लाभकारी तथा स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला हो, जिसे खाने वाला स्वस्थ रह सके। मनुष्य और जंतुओं के भोजन की सामग्री में अंतर है। मनुष्य जहाँ फल के अलावे सारी चीजें आग पर पकाकर खाते हैं, वही जंतु जो भी खाते हैं उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। कुत्ता कच्चा तथा पकाया दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। तालिका 1.5 में कुछ जंतु और जंतुओं के भोजन की सामग्री के नाम देखे जा सकते हैं। पशु जो भी खाते हैं वे अधिकतर रेशेदार होते हैं, इस कारण वे उसे आसानी से पचा लेते हैं। हरा चारा उन्हें अधिक पसंद होता है। वन के पशुओं में कुछ तो शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी। शाकाहारी जहाँ चारा खाते हैं वही मांसाहारी शाकाहारियों के मांस खाते हैं। जैसे हिरण और जंगली भैंसा चारा खाते हैं, वहीं बाघ और सिंह हिरण और भैंसा जैसे शाकाहारी पशुओं के मांस खाते हैं। तालिका में देखते हैं, एक तरफ है व्यंजन, दूसरा तरफ है कच्ची सामग्री। रोटी और चपाती। रोटी चपाती बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए। आटा को गूंथेंगे जल में मिला करके। दाल, दाल किससे प्राप्त होता है, दाल में कच्ची दाल मतलब दाल जो बनाया जाता है कैसे, तो कच्ची दाल रहता है, उसमें जल डालते हैं, नमक मिलाते हैं, हल्दी, और कहीं कहीं पर तेल भी डाला जाता है। ऐसे तेल नहीं भी देंगे तो दाल बन ही जाता है। भात के लिए क्या चाहिए, चावल और जल चाहिए।
बाकी उष्मा देंगे पक जाएगा। सब्जी, तो सब्जी में कोई भी सब्जी हो सकता है, जैसे आलू ले लेंगे, इसके अलावा बैगन वगैरह सब बहुत सारा सब्जी हरा होती है उसको ले सकते हैं। तेल लगता है, लाल मिर्च लगता है, काली मिर्च लगता है, नमक, मसाले, ये सब डाल करके सब्जी बनाया जाता है। कल का 1.3 में देखते हैं खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। तो व्यंजन का नाम इधर रहेगा लिट्टी, मुर्गा और खीर। इधर क्या है, कच्ची सामग्री, इसमें क्या क्या लगा है कच्ची सामग्री के रूप में, जो इधर दर्शाया गया है। और इधर है स्रोत, कहाँ से प्राप्त होता है जो, जैसे लिट्टी, तो लिट्टी बनाने के लिए आटा चाहिए, और आटा गेहूं का ले सकते हैं आप। सत्तू, तो सत्तू के लिए कच्ची सामग्री क्या होगा, चना का सत्तू हो सकता है, मक्का का हो सकता है, गेहूं का भी लोग सत्तू बनाते हैं। नमक कहाँ से प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होगा समुद्र के जल से, और एक नोनी मिट्टी आता है वहां से भी प्राप्त होता है नमक, जैसे सेंधा नमक वगैरह। मिर्च, मिर्च तो पौधा से प्राप्त होगा। लहसुन पौधे की जड़ से, याद रखना है कि लहसुन को पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, यानी जड़ हम लोग खाते हैं। प्याज को भी, प्याज का ऐसे तो क्वेश्चन आता है तो उसमें तना लिखा रहता है, यानी प्याज का तना खाते हैं। अदरक का भी हम लोग तना ही खाते हैं, लेकिन इस बुक में जड़ के बारे में चर्चा किया है। घी, घी कहाँ से प्राप्त होगा, तो जंतु से। आजकल तो घी वनस्पतियों से भी प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुर्गा। मुर्गा के लिए क्या चाहिए, तो चिकन मुर्गा चाहिए, प्राप्त होगा किससे, जंतु से। बाकी मसाला इसमें डलेगा तो मसाला में विभिन्न प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। अगर उसमें तेल डालते हैं या घी डालते हैं तो तेल प्राप्त हो जाएगा पौधा से, और घी प्राप्त होगा जंतुओं से। नमक फिर वही समुद्री जल या फिर नोनी मिट्टी। प्याज तो पौधे की जड़ लिखता है, लेकिन बार बार वही बात बोल रहे हैं। ये तना खाते हैं हम लोग प्याज का, आलू का भी तना खाते हैं। जल तो कुआं है, अब कुआं से कौन आदमी निकालता है होगा जल, अब तो बोरिंग का दाबे बटन और पानी आ गया। तो कुआं, तालाब, नदी, पोखर, इस सब से जल प्राप्त होता है। खीर, खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध सबसे इम्पोर्टेंट है। दूध कहाँ से प्राप्त होगा, जंतु से, खास करके गाय भैंस। चावल, चावल चाहिए तो चावल धान से प्राप्त हो जाएगा, पौधा है। चीनी प्राप्त हो जाएगा पौधा से, और चीनी ज़्यादातर गन्ना से बनता है, जैसे चुकंदर से भी चीनी बनता है। नारियल वृक्ष एक पौधा से प्राप्त हो जाएगा। तो समझिए कि होंगे ये सब स्रोत है, क्या क्या सामग्री चाहिए व्यंजन बनाने के लिए जो था। नेक्स्ट है कि भोजन के रूप में जंतु हमारे लिए उपयोगी तो रहे ही हैं, क्योंकि इनमें इनसे प्राप्त दूध, अंडे, मांस आदि का उपयोग हम करते रहे हैं। पौधे के भी विभिन्न उपयोग हैं। किसी पौधे के पत्ते और फल से निकलने दानों का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधा के हम लोग कई तरह से उत्पाद खाते हैं, कुछ का पत्ता खाते हैं, कुछ का फल खाते हैं, कुछ का बीज भी खाते हैं। इसका चर्चा लगातार आपको देखने को मिलेगा। जैसे मटर या चने के नवीन पौधे के साग खाते हैं, तो फली से निकलने दानों की दाल बनाते हैं और खाते हैं। दाल का 1.4 में से उन भागों को छाटिए जिन्हें आप खाया जाता है, जिन्हें आप खाते हैं। दाल का 1.4 में है भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग। इसे खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है पौधे का नाम, इधर पौधे के भाग। तब साग, साग का क्या खाते हैं, साग का तो ऐसे पौधा खाते हैं, और पौधा में क्या खाते हैं, तो तना एवं पत्तियां। जड़ का तो खाता ही नहीं है, तना में पत्तियां खा जाते हैं साग का। फिर है सलाद, सलाद में कई तरह के सलाद बनता है। खीरा का सलाद होता है, सलाद पत्ता भी आता है, नींबू उसमें डालते हैं, प्याज डालते हैं, मूली डालते हैं, गाजर का सलाद बन जाता है, उसमें नमक डालते हैं। और इसे जो प्राप्त होता है जैसे खीरा, नींबू वगैरह सब सब फल है, पौधा से प्राप्त होता है। बाकी प्याज तो जड़ दिया है, तना खाते हैं। मूली का जड़ खाते हैं, मूली सही है जड़, गाजर का भी जड़ खाते हैं। और नमक कहाँ से प्राप्त होगा, मिट्टी से या फिर समुद्री जल से। तेल, तेल में मूंगफली का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल, सोयाबीन इत्यादि। और ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, बीज से। तो रोटी, रोटी जब खाते हैं तो गेहूँ, बाजरा, मक्का वगैरह वगैरह रोटी से भी बनता है, और ये सब प्राप्त होता है पौधे से। भात के लिए चावल चाहिए, पौधा से प्राप्त होगा। दूध, दही जंतु उत्पाद है गाय भैंस से। अगला कहता है कि अंकुरे हुए मूंग या चना को खाली पेट कच्चे चबाकर खाना पेट के लिए लाभदायक रहता है। जब गुड़ या चीनी बनाने की विधि मालूम नहीं थी, तब लोग मीठा करने के लिए मधु का उपयोग करते थे, मतलब शहद।
आज भी दवा के रूप में मधु का उपयोग होता है। इसे मधुमक्खियां अपने छत्तों में एकत्र करती है। जिस तरह मनुष्य विभिन्न प्रकार की चीजें खाता है, वैसे ही जंतु भी विभिन्न प्रकार की चीजें खाते हैं और कुछ जंतु कच्चा तथा पकाया दोनों चीजें खाते हैं। पूर्ण विवरण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है। अब देखते हैं कौन कौन जंतु क्या क्या खाता है। आप अपने जीवन के अनुभव से भी इसके बारे में जानते होंगे और बाकी देख लीजिए। एक तरफ है जंतु का नाम, दूसरा है खाने जाने वाले भोजन। तो गाय क्या खाएगा? तो गाय खाएगा घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाएगा? तो बिल्ली छोटे जंतु को खा जाता है, जैसे चूहा वगैरह को। पक्षियों को भी खा जाता है, जैसे कभी तोता पाले होंगे और ध्यान नहीं रहा होगा, पिंजरा खुलल है, खा गया। दूध पी जाता है, चूहा को खा जाता है। कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता तो ज़्यादा हम लोग के नज़दीक में ही रहता है, तो कुत्ता को रोटी देते हैं, रोटी भी खाता है, नहीं पकाया हुआ अनाज। कच्चा या पकाया हुआ मांस, ऐसे तो कच्चा बहुत कम खाता है, लेकिन मान लीजिए कच्चा भी कभी कभी खा ही लेता है। कौवा, कौवा क्या खाएगा? खेतों के हानिकारक कीड़े, अनाज के दाने। मतलब ये सब सर्वाहारी एक तरह से माने तो। कौवा सब कुछ मांस भी खा जाता है और कीट पतंगों भी खाता है और रोटी भी खा जाता है, चावल भी खा जाता है। गोरैया गोरैया तो अनाज के दाना खाता है। इसके अलावा शायद ये भी कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। शेर शेर तो मांस ही खाएगा, इसको रोटी दीजिए खाएगा नहीं। छिपकली क्या करेगा? तो घर में मौजूद रहता है और मौजूद रह के क्या करता है? तो कीड़े मकोड़े को खा जाता है। जैसे फटिंगा उड़ता है रात को बल्ब के आसपास, तो उसको खा जाता है। तिलचट्टा तिलचट्टा का आप देखे होंगे ज़्यादा गंदगी वाला स्थान में रहता है, तो गंदी वस्तुएं तथा कीट अन्य आदि खाता है। मनुष्य तो सबसे बड़ा राक्षस तो मनुष्य ही है, सबके चिबा जाएगा। तो अनाज खा जाएगा, पशुजन्य वस्तुएं पका करके। कुछ मनुष्य तो इतना राक्षस रहता है कि कच्चे खा जाता है। चूहा, तो चूहा क्या खाएगा? चूहा तो अनाज ही खाता है जनरली। जैसे किसान लोग का जो भी उत्पाद होता है, गेहूँ, चावल वगैरह सब खा जाता है। और कभी-कभी शायद ये मांसाहारी भी कर लेता है चूहा। बंदर, ऐसे तो बंदर को देखा गया प्रायः पके फल ही खाता है ज़्यादातर, लेकिन आजकल के जो लोग हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, बंदर को कुछ भी दे देते हैं, बिस्कुट वगैरह, तो वो भी खा ही जाता है। खैर, क्रियाकलाप 7 में है कि भोजन के आधार पर जंतुओं को, जिनमें मनुष्य भी है, 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। बारी-बारी से तीनों को समझते हैं। जो केवल अनाज, फल, साग-सब्जी खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी इत्यादि। इसके अलावा आप खरगोश लिख सकते हैं, गधा लिख सकते हैं, घोड़ा लिख सकते हैं, बहुत सारा है। मांसाहारी, जो जीव सॉरी जो जीव केवल मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, है ना? ये सब जितना हो गया केवल मांस ही खाता है। मगरमच्छ। सर्वाहारी, जो जंतु पौधे जन्य जंतुओं और मांस दोनों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो सबसे बड़ा सर्वाहारी कौन है? आदमी है। तिलचट्टा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब। आइए तालिका 1.6 को देखते हैं। इसमें कौन से प्राणी क्या खाते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी वगैरह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे शाकाहारी में क्या है? तो गाय है, शाकाहारी में गाय है, भैंस है, हाथी है, हिरन है, बकरी है। मांसाहारी में शेर है, बाघ है, चीता है, तेंदुआ है। सर्वाहारी मनुष्य है, कुत्ता है, तिलचट्टा है, सियार है, लोमड़ी है, ये सब। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जिस क्रिया से वे अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब जल और खनिज ये अपनी जड़ों द्वारा भूमि के अंदर से प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है कि पौधा को हम लोग भोजन देते नहीं, खुद वह जड़ से, मिट्टी से प्राप्त कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होता है जिसके द्वारा। अब अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। इस अभ्यास में जो भी प्रश्न इतना देर पढ़े उससे बना होगा, देखते हैं क्या क्या है। क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? आपको पता है सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं 4 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके पौधे से भाग का उपयोग भोजन में करते हैं। तो लिखेंगे वे 4 पौधे निम्नलिखित हैं जिनके विभिन्न भाग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ए लाइन को लिखना चाहिए विद्यार्थियों को। अब वो कौन कौन है? तो मटर
हम क्या खाते हैं तो साग के रूप में खाते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं, दाल के रूप में खाते हैं और सत्तू भी खाते हैं इसका। चना में फिर वही साग भी खाते हैं, सब्जी बना के भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, सत्तू भी खाते हैं। सरसों साग यानी सरसों का क्या खाते हैं तो सरसों का साग भी खाते हैं और दानों से तेल तथा मसाला बनता है, फ़ोरन वगैरह देते होंगे सरसों का। मकई, मकई से क्या खाते हैं तो मकई का जो भुट्टा होता है डायरेक्टली भुट्टा खाते हैं, भुंजा खाते हैं, भात जनरली भात पहले लोग खाते थे, अब तो इसका प्रचलन नहीं के बराबर हो गया है। सत्तू खाते हैं, रोटी खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। तो गाय, तो गाय से क्या-क्या प्राप्त होता है? दूध, वही दूध से बनता है दही, घी, मक्खन और कई लोग चमड़े का व्यापार भी करते थे तो उसके लिए चमड़ा से भी जूता, चप्पल, अन्य सामान। और भैंस से दूध प्राप्त होगा, फिर वही दूध से घी, मक्खन, खोआ, पनीर, मिठाई, फिर वही चमड़ा निकालेगा तो चमड़ा से जूता, चप्पल, अन्य सामान। बकरी से भी दूध, मांस, चमड़ा, मुर्गी से मांस, अंडा। मिलान करना है। अब इतना अगर पढ़ लिए होंगे, बढ़िया से समझ लिए होंगे तो मिलान कर सकते हैं आराम से। शाकाहारी कौन होगा? शाकाहारी इसमें कौन हो जाएगा? तो देख लेते हैं, शाकाहारी मिल जाएगा किससे? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी। फिर है शेर और बाघ। तो शेर और बाघ तो मांसाहारी जंतु था, इसको मिला देंगे इससे। दूध, अंडा, मांस तो क्या है? जंतु उत्पाद है। एक बच गया शहद, किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से। बाकी आंसर यहाँ पर दिया गया है, अब इसको देख सकते हैं। और इसका आंसर लिखने का दूसरा तरीका, या तो आप ऐसा करके मिला दिए क्रॉस करके, एक तरीका हुआ है ना। आने मिलाना तो सामना सामने लिख दीजिए, भी दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका है कि ऐसा आप लिख सकते हैं कि क का घ, जैसे क किसे मिल रहा है? घ से। क मिला है घ से, तो ऐसे करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। 3 तरीका यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ साफ लिख दिया है कि दोनों में से किसी विधि से उत्तर लिखने पर अंक बराबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता आपका अंक। बनाने का तरीका है, खैर आगे बढ़ते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी। ये सब आपको भरना है, कहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे हमें शक्कर कहाँ से प्राप्त होगा? तो शक्कर जाहिर सी बात है गन्ना से प्राप्त होगा, इसमें गन्ना लिखेंगे। बंदर जंतु है, तो बंदर जंतु क्या है? बंदर जंतु है शाकाहारी, बंदर जल्दी शाकाहारी होता है, लेकिन कई बार तो हम बंदर देखा है तो सब कुछ खा जाता है, तो शाकाहारी मारेंगे बंदर को। और भोजन से हमें मिलती है, भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलेगा, भोजन करते हैं ऊर्जा मिलेगा। मनुसेवन तिलचट्टा जंतु है, तो सर्वाहारी है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी वगैरह सब। तो बाघ एक क्या है? तो बाघ एक मांसाहारी जंतु है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है तो मांसाहारी है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? तो शाकाहारी कहेंगे। तोता केवल क्या खाता है? तो तोता तो पेड़ पौधा का उत्पाद ही खाता है, यानी पादप उत्पाद खाता है कि जो डॉट 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 हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस, तो गाय भैंस से कौन सी पीते हैं? दूध पीते हैं, दूध यहाँ भरा जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। तो ये सब जो क्रियाकलाप है अब छात्र स्वयं इन्हें करते हैं, आपको खुद करना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम उनको उत्तर देखते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें भोजन की आवश्यकता जीने के लिए तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। सिंपल क्वेश्चन। भोजन से हमें क्या-क्या मिलते हैं? तो भोजन से हमें विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, वसा मिलते हैं, लवण मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, आयरन मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें खनिज लवण के साथ कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह-वगैरह। यदि एक शब्द में कहें तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। सही बात। भोजन ही करते तो हमारा शरीर विकास करता है, ऊर्जा मिलती है, सब कुछ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित जंतुओं को क्या कहते हैं? तो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित जंतुओं को परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। क्या हमें सभी पौधों का उपयोग खाने के रूप में करना चाहिए? तो नहीं, हमें सभी पौधे का उपयोग बिना सोचे समझे खाने के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। कई सा पौधा जो विषैला होता है, आपको पता करना चाहिए कि कौन-कौन पौधा विषैला होता है, उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या फूल और मकरंद सदैव उपलब्ध होते हैं? तो नहीं, फूल और मकरंद मीठे रस वर्ष के केवल कुछ ही महीनों में उपलब्ध होते हैं। पौधे जल का उपयोग कहाँ से करते हैं?
तो पौधे जल का उपयोग धरती के अंदर से अपने जड़ों द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है? तो पौधे सूर्य की रोशनी में अपनी हरी पत्तियों पर अपना भोजन जिस विधि से तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो यहाँ देखते हैं कि दूध, दही, पनीर, घी। तो दूध, दही, पनीर, घी क्या है? सभी जंतु का उत्पाद है। इसको मिला देंगे यहाँ से, जंतु उत्पाद से। नेक्स्ट है कि पालक, फूलगोभी, गाजर। तो पालक, फूलगोभी, गाजर क्या है? ये सब सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ। तो शेर एवं बाघ क्या करेंगे? तो शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है। एक बच गया शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या है? प्रदीप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, यही हो जाएगा शाकाहारी। इसको ऐसा मिला देंगे। बाकी यहाँ देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका पहला अध्याय, जिसका नाम था भोजन कहाँ से आता है, पूरी तरह से समाप्त हो गया होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया और इससे लाभ होता है तो लगातार ऐसे वीडियो को आप देखते रहिए। और इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और ये वीडियो जिसे आप देखें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ आस पड़ोस में जो भी उनसे को शेयर आप कीजिए, सेंड कीजिए, भेजिए साथियों संगियों के साथ। और जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर। तब तक के लिए मस्त रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।